जितना मातृभाव नारी में होता है उतना किसी में न होता है। माता जितना स्नेह कर सकती है उतना कोई भी संसार में स्नेह न कर सकता है। और स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है 100 बिच्छू के डंक के बराबर उनकी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को अगर सहने की किसी में शक्ति है तो वो नारी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं सरबंगी धाम जयसिंहपुरा से। और आज धर्म चर्चा कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़े हैं सरबंगी धाम जयसिंहपुरा के महंत राकेश गिरी जी महाराज। नमो नारायण महाराज जी। नवो नारायण जी। महात्मा जी, संसार में अगर देखा जाए तो एक विशेष मुद्दा रहता है नारी को लेकर। कभी नारी का अपमान को लेकर, कभी मान सम्मान को लेकर, कभी ऊंच नीच को लेकर। तो ये क्या है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। और देखिए, नारी की जो व्याख्या है, नारी की जो शक्ति है और नारी का जो पुराणों में भी या ईश्वर पे भी व्याख्या न हुई नारी की जो महिमा है अनंत है, जिसको अपार कहते हैं। ईश्वर में 16 गुण संपन्न होते हैं। शिव जी 16 गुणों से संपन्न हैं, जिसके कलाएँ 16 गुण। चंद्रमा में 16 कलाएँ होती हैं, विष्णु भगवान में 16 कलाएँ होती हैं और श्री कृष्ण में 16 कलाएँ हैं। सूर्य में 12 कलाएँ हैं, अग्नि में 10 कलाएँ हैं और नारी में भी 16 कलाओं से संपूर्ण किया गया है। तो जिसको 16 कलाओं से ईश्वर की बराबरी की दर्जा है जिसके पास, वो तो कभी ना ऊंच है, ना नीच है, ना अपवित्र है। वो सदा ही पूजने योग्य है और पूजी ही जाती है उसको। दुर्गा, काली, भद्रकाली अनेक नामों से उसको पुकारा गया है। नारी किसी भी जात या कास्ट से बिलोंग करती हो, तो जो उसका पति होता है, उसके पति के आत्मसम्मान में सारा उम्र या सारी जिंदगी समर्पण हो जाना। जितना मातृभाव नारी में होता है उतना किसी में न होता है। माता जितना स्नेह कर सकती है उतना कोई भी संसार में स्नेह न कर सकता है। और माता ही एक होती है जो दुख पीड़ा को समझ सकती है। तो हमारे एक भी बिच्छू अगर लड़ जाए या डंक मार दे तो बहुत सारा दर्द होता है और हमको अस्पताल जाना पड़ता है। बहुतों का होता है कि ना भी बच सकें। स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो 100 बिच्छू के डंक के बराबर उनकी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को अगर सहने की किसी में शक्ति है तो वो नारी है। हम सारे चोट चपेट खा के भी कहते हैं कि हम बहुत सारी पीड़ा सह लिए ना, उसके पीड़ा इतना कोई पीड़ा न सहता है। तो संसार में नारी अगर कोई पूजने योग्य है, कोई वंदना योग्य है, कोई अर्चना योग्य है, कोई स्तुति योग्य है तो नारी है। नारी जानने की योग्य है। नारी आपकी या किसी की भी पत्नी हो तो आप उससे देखना, जब आप पे मुसीबत आएगी तो आपके समीप आके बैठेगी और आपको अच्छे अच्छे विचारों से आपको मतलब संतुष्ट करेगी, आपको मार्गदर्शन कराएगी, सहारा देगी, आपको धारणा बंधाएगी। उस समय उसका रूप सरस्वती का हो जाता है। और जब आप कहीं से थक के आओगे, परिश्रम करके आओगे, घर पे शाम को पहुँचोगे, अनेक प्रकार के आपको व्यंजन, अच्छी समस्त सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएगी। उस समय वो लक्ष्मी का रूप हो जाती है। लेकिन अगर उसी नारी का आपने अपमान किया या क्रुद्ध हो गई तो वो स्वयं काली का रूप हो जाती है। तो काली का रूप हो जाएगी तो उसी घर को वो नष्ट भी कर सकती है। अब भाई बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई उस आदमी के पास पैसा है और वो खर्च न करता है, खा न सकता है, पहन न सकता है, देता ना है, दान पुण्य में भी ना वो देता है, तो उसके लिए भी वो नारी वहाँ पे भी नारी है। क्योंकि नारी लक्ष्मी भी अपने 3 रूप में विराजमान होती है। एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। जिसके पास पत्नी के रूप में धन होगा वो अच्छी तरह से खर्च करेगा और कभी उसके पास धन की कमी ना आएगी। और जिसके पास माता का धन, माता के रूप में लक्ष्मी होगी, वो खर्च करेगा लेकिन धर्म के कार्यों में करेगा। और अगर जो
अनेक प्रकार के बुरे कार्यों में उसने लक्ष्मी को खर्च किया तो उसको झटका दे देगी माता, लेकिन फिर भी माता उसको अपना स्नेह दे देती है। लेकिन जो लड़की के रूप में होता है या पुत्री के रूप में होता है जिसके पास धन, तो जो लड़की जो हमारी होती है वो हम केवल उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उस पे अनेक धन को खर्च करके एक योग्य बना के, लेकिन उस चीज़ को हम स्वयं न इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसकी केवल देख रेख कर सकते हैं। ऐसे वो लक्ष्मी होती है जिसके पास, तो वो हम हमारे नज़रों में तो वो खर्च न करे, खर्च न करता, हमको कंजूस दिखता है, लेकिन ना वो धन जो उसके पास रखा है वो किसी की अमानत रखा है, उसको केवल वो रखवाली कर सकता है, जिसका है वो उसके पास जाएगा। इसलिए माताएं जितनी हैं वो सारी पूजनीय योग्य हैं, सारी लक्ष्मी के रूप हैं। इसीलिए माताओं बहनों का, बेटियों का मान सम्मान करो, और इन्हीं से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, इन्हीं में सृष्टि समा जाती है। और ये शक्ति है, शिव शक्ति। शिव पर से अगर ई का मात्रा हटा दिया जाए तो शिव भी 100 हो जाता है। तो अगर संसार की शक्ति है, प्राण है, तो वो नारी ही है। इसलिए आप इनको दुर्व्यवहार न करिए, इनको जानिए, यही काली यही दुर्गा हैं। आप इनको मानिए, तो जब आप मानना शुरू करोगे तब इनको जानना भी शुरू कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। मंत्र राकेश गिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि नारी क्या है, नारी के रूप कितने हैं, और नारी का सम्मान किस प्रकार किया जाए, और नारी का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है, ताकि पूरा संसार अच्छे से चलता रहे और सभी का भला सिर्फ नारी के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मिलते हैं जल्दी ही धर्म चर्चा के विषय पर किसी और विषय के साथ। तब तक देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।